नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दुनिया थोड़ा सा हड़बड़ा सी गई। अब दुनिया ही कहेंगे, कोई दुनिया तो नहीं बट हमारी दुनिया ज़रूर हड़बड़ा गई, हमारी और हिंदुस्तानियों की। आप समझ ही रहे होंगे किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। 14 जून को सडनली हम लोगों को न्यूज़ मिली कि एक इंडियन एक्टर, सक्सेसफुल सेटल्ड एक्टर ने सुसाइड कर लिया। वी ऑल नो सुशांत सिंह राजपूत। इस घटना ने काफ़ी झंझोर मारा मुझे भी अंदर तक, और जिस तरीके से मीडिया में देख रहे हैं लगता है सारी हिंदुस्तान को झंझोर दिया है। दुख है जो मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि भैया ये 2020 है, ये कहाँ लेके जाएगा समझ नहीं आता। वैसे तो सभी को जाना है, नहीं तो कल, लेकिन जो जिनकी डेथ थोड़ा अनटाइमली हो जाती है ना, कि जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंधी होती हैं, वो जब ऐसे चले जाते हैं सडनली तो तकलीफ़ होती है। और फिर हम तो उसके परिवार के भी नहीं हैं, हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो भगवान ही जाने उसके परिवार को क्या हो रहा होगा या वो किस दौर से गुजर रहे होंगे। तो फिर लगा कि चलो इसी बात पे कुछ चर्चा की जाए। जो भी मुझको इस बीच महसूस हुआ या जो भी मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कभी कभी सोचती हूँ कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनमें कितनी ज़्यादा हिम्मत होगी, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए। फिर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि जो टाइम होता है 1 मिनट का, कि जब वो सोचते हैं कि चलो मैं चला जाऊँ सब कुछ छोड़कर, वो टाइम और जब वो ऐसा कुछ करते हैं शायद उसके बीच में कहीं उनको लगता है कि मैं ना करूँ ये, लेकिन वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि फिर वापस आने का ही रास्ता नहीं रहता। स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा लगता है कि जिनके जो मेथड्स ऑफ सुसाइड आर वेरी पेनफुल, कि अपने को जला देते हैं या अपने को फांसी लगा लेते हैं। फिर कभी कभी लगता है कि क्या होता है, क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। कंगना का एक इंटरव्यू है जिसने, कंगना ने ऑफ कोर्स रिटेड एज ऑलवेज, कंगना इज लाइक ऑलवेज हैट्स ऑफ टू हर, जो उसके मन में आता है वो बोलती है। एंड मजाल है किसी की कुछ कर ले। एक चीज़ उसने बहुत सही बोली, जब कोई बुरे वक्त से गुजर रहा होता है तो जो फैंस हैं, कहने को फैंस कह नहीं सकते, वो फैंस हैं कि वो नहीं है फैंस, पर वो जो फैंस होते हैं वो कई बार मैसेजेस ऐसे दे देते हैं कि जिससे जो चीज़ दिमाग में नहीं है वो भी आ जाती है कि भाई तुम ऐसी जगह हो, कहीं तुम वीक मत हो जाना, कहीं कोई ऐसा कदम मत उठा लेना। भाई उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि कोई कदम उठाने का, लेकिन आप दिमाग में डाल दोगे तो उसके दिमाग में शायद आ भी जाए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है। इससे मुझे एक चीज़ अपने समय की भी याद आती है कि जब हम लोग छोटे थे, मेरे भाई का कई बार होता था कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जनाब ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, कमरे में घुस गए गुस्सा होके। तो घर में ये बात होती थी तो कई बार जो हमारे घर के और सदस्य होते थे ज़ोर ज़ोर से ये बोलने शुरू कर देते कि भाई क्या ज़रूरत है उसको परेशान करने की, इसी उम्र में लोग कुछ ना कुछ कर जाते हैं, इसी उम्र में लोग दुखी होते हैं, इसी अगर वो कमरा बंद करके अब कुछ कर लिया उसने अंदर तो क्या होगा, बताओ कौन जवाब देगा। मतलब तुम बाहर से ऐसी चीज़ें चिल्ला रहे हो, जो अंदर है वो ना सोचो अच्छा ये भी एक ऑप्शन है, अच्छा मैं अपनी नफ्स काट सकता हूँ, ओह ये भी एक तरीका है मरने का, क्योंकि अभी मैं बहुत अपसेट हूँ, चलो यही कर डालूँ। तो कई बार जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं वो भी अपने एक्शन से कुछ सही काम नहीं करते, गलती करते हैं। स्टीव जॉब्स बिलियनेयर, उसका कहीं कुछ पढ़ रहे थे हम, तो उसकी डेथ हुई 2011 में when he was only 56 years old। बिलियनेयर मतलब पैसे का तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो वो जब डेथ बेड पे है और वो बीमारी से गुजर रहा है तो वो ये सोचता है कि भाई ये सब जो धन है, संपत्ति है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्या यूज़ है। हाँ ठीक है, मैं अपने लिए लग्जरीज खरीद सकता हूँ, पर अनटिल द टाइम दैट आई एम हेल्दी उसको मैं यूज़ तभी तक कर सकता हूँ। जो अगर मैं बीमार पड़ा तो मैं किसी को अपनी बीमारी नहीं दे सकता, बीमारी तो मुझे खुद ही को कैरी करनी है। और आदमी जब जाता है तो आप सभी जानते हैं क्या लेके आया और तो क्या लेके जाओगे। जो है सब यही रह जाएगा, खाली हाथ आए हो खाली ही हाथ जाओगे। तो फिर वो सब मायने नहीं रखता है। लगता है कि यार जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इतना परेशान है, या कि जिस दौड़ में बच्चों को भगा रहे हैं अपने घरों में, या
मियाँ बीवी खुद भी परेशान हो करके काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लोन्स पे लोन्स भर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है, बच्चों को भी कि बेटा सक्सेसफुल होना है तो ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। समझ नहीं आता, कभी कभी लगता है कि ये सब क्या है यार, शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। लेट देम लिव देयर लाइफ, लेट देम एंजॉय लाइफ। हाँ, तो जब ऐसा कुछ होता है तो लगता है ना कि आप भी अपने खास लोगों से बात कर लो, उनके हाल चाल ले लो, पता नहीं कैसे हैं इस दौर में, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, स्पेशली जिनके जॉब्स ऐसे हैं जो कोरोना से अफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं एक अपनी दोस्त से बात कर रही थी। ऑफ कोर्स उसकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, जॉब्स कहीं नहीं है, पैसे की आमदनी मतलब ज़ीरो हो गई है और खर्चे तो वहीं के वहीं खड़े हैं, तो काफ़ी स्ट्रेस थी। बातें हो रही थी तो उससे वो यही कह रही थी कि यार लगता है कि ये सब मतलब अब कुछ महसूस नहीं होता, लगता है जीवन में प्यार ही नहीं रहा, लगता है कुछ नहीं है, सब गलत लगता है, सब खत्म, मैं बदल गई हूँ शायद। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचती हूँ? कह लेंगी बस अब वो किसी के लिए भी लगता है जैसे कि प्यार अंदर से मर गया है ही नहीं है, ख़त्म हो गया। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्यार ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस होते हैं जो जीवन में आपको ऐसी जगह खड़ा करते हैं कि आप एकदम खाली हो जाते हो। मैंने कहा अभी सोचो, जो अगर ये स्थिति नहीं होती जहाँ तुम हो, सब अच्छा होता, खूब अच्छे पैसे आ रहे होते, घर में बच्चे सब सेटल हुए होते और सब जीवन अच्छा जा रहा होता, तो तुम्हें क्या लगता है चाहे जो तुम आज ये बोल रही हो वो होता क्या? कहती नहीं, तब तो सब अच्छा होता। हमने कहा इसका मतलब कि इट इज़ नॉट कि तुम खाली हो गई हो या तुम्हारे पास नहीं रहा, इट इज़ जस्ट द सर्कमस्टांसेस। जिस सिचुएशन में आज तुम बैठी हो, जिस सिचुएशन से तुम गुजर रही हो, वो ऐसी है कि आपको ऐसा महसूस कराती है। और फिर देखा जाए तो वही तो टेस्टिंग है कि अगर आप इस टाइम को सर्वाइव कर जाते हैं कि आप एक दूसरे का साथ दें, परिवार को एकजुट करके रखें, तो फिर जो अगर आपने मुश्किल दौर झेल लिया तो फिर आसान दौर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। फिर इसी दौरान एक और फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि अगर आपके अच्छे दोस्त हों तो क्या आप सुसाइड अवॉइड कर सकते हो? तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक, बात सोचने वाली है। तो फिर ऑफ कोर्स जो एक रीसेंट केस हुआ है उसके बारे में सोचा। तो जो मीडिया में आज के दिन दिख रहा है कि सुशांत गए, लेकिन सुशांत के जो 2 फ्रेंड्स थे बहुत क्लोज, कुछ ही टाइम पहले 3 और लोगों ने सुसाइड किया, जिसमें से तीनों इनके दोस्त थे। सही गलत तो पता नहीं। तो फिर लगा कि मतलब अच्छे दोस्त की क्या डेफिनेशन है? क्यों ऐसा होता है इंडिया में कि भाई जब शादियां होती हैं तो आप कुंडलियां मिलाते हो, कुंडलियां मिलाते हैं कि गुण मिलते हैं, लेकिन जो पर्सनालिटीज होती हैं वो ऑपोजिट होती हैं, सो दैट द कपल्स कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कि अगर एक इंट्रोवर्ट है तो दूसरा एक्सट्रोवर्ट होगा, वो ये नैन वही होता है ना। आप फ्रेंड्स चूज करते हो, लेकिन अगर वो फ्रेंड्स वैसे हैं जैसे आप हो खुद, एंड दे डोंट कॉम्प्लीमेंट यू, तो हो सकता है फायदे की जगह नुकसान हो जाए। जैसा कि सुशांत के केस में हुआ कि वो तो गए साथ में 3 लोग और गए, हो सकता है इन्होंने बैठ के पैक्ट किया हो कि आज रात इस तारीख से इस तारीख तक हम सब चले जाएंगे। अब इन्हीं में कोई अगर पॉजिटिव होता, अगर ये लोग सही में क्लोज फ्रेंड्स है, हु नोस, तो मीडिया का कहना है, जो अगर सही में क्लोज फ्रेंड्स हैं, इन्हीं में से कोई एक ऐसा होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता, तो हो सकता था तीनों को बचा ले जाता। ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप ही के जैसे दोस्त हैं तो वो बुरे हैं, नहीं, बहुत अच्छे दोस्त होंगे आपके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों और आपको जिस जगह आप फंसे हो वहाँ से निकाल सकें। हाँ, आपका साथ दे सकते हैं, हो सकता है आप ही के साथ फंसे वो भी रहें, लेकिन निकालने वाले जो दोस्त होते हैं वो अलग होते हैं। तो दुआ तो ये होनी चाहिए कि सबके दोस्तों में कोई 2-4 दोस्त ऐसे हमेशा हों जो आदमी को निकाल सकें, कि गिरे जब आदमी तो उसको उठा सकें। एटलीस्ट इतना उठाना, मतलब लिटरली उठाना नहीं, लेकिन इतना बकअप कर सकें कि आदमी वापस उठ के खड़ा हो सके और फिर चलने लगे। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो होता है, जो प्रोत्साहन है, इनकरेजमेंट है या सपोर्ट है, वो आदमी को कुछ भी करा सकता है। जो आदमी खुद एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कर सकता है, वो भी कर जाएगा। कि जैसे जब कोई आदमी डूब रहा होता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधे कूदता है और फिर डूब जाता है, नहीं, वो पहले बहुत कोशिश करता है, छटपटाता है कि कोई देख ले, कोई बचा ले, कुछ सही हो जाए, लेकिन फिर हाथ पैर सब जवाब देने लगते हैं, थकान हो जाती है, पानी फेफड़ों में घुसने लगता है। फिर क्या होता है? फिर आदमी दे गिव इन,
कि भाई ठीक है, अब जाने दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो डूब जाता है। तो वही है ना कि जब वो समुद्र में आदमी जो छटपटा रहा है उसको किसी ने देख लिया होता तो शायद वो बच जाता। फिर जो भी आसपास हैं, हम लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुख तो इस बात का हमेशा रहेगा कि क्यों इतने अच्छे बंदे ने ये सोचा कि बस अब चले जाना चाहिए। और फिर ये भी देखा है कि जिनको सुसाइड करना होता है, बाद में हम उनके ट्वीट्स और बाद में हम उनके मैसेजेस और उनके एक्शंस को क्वेश्चन करते हैं और सोचते हैं कि अरे ये देखो, ये एक इंडिकेशन था, ये देखो ये उसने ऐसा किया था जाने से पहले, हमें समझ लेना था कि वो कुछ करने वाला है। लेकिन भाई सुसाइड कोई रोज़मर्रा की तो बात नहीं है ना। आज से फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई घटना होने वाली है और बच्चा आता है, आपसे गले मिलता है और कहता है मम्मा मुझे आज ना रोटी खिला दो, पता नहीं फिर बहुत दिनों से खाई नहीं है, फिर कब खा पाऊँ। तो आप ये थोड़ा सोचते हो हाई ऐसा क्यों बोला उसने, या मुझसे गले क्यों लगा, तो हाई कहीं सुसाइड करने वाला है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि आम जिंदगी, आम मर्रा टाइम पे भी लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। अब उसमें हम उसको जोड़ने लगे कि भाई हर आदमी के एक्शन को हम ये सोचने लगे कि है कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, तो नहीं पॉसिबल। क्योंकि ये जो चीज़ है अगर किसी के दिमाग में है तो उसको पहले से जानना तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं है। जिसने ठान लिया है कुछ करना है वो कर गुजरेगा ना। और फिर सुशांत जो अपने दम पे इतने ऊपर आया था, उसको कौन रोक सकता है? उसको कहीं वहाँ पहुँचने के लिए भी तो कोई नहीं रोक पाया। ये बॉलीवुड के दिग्गज लोग और तुम्हारे नेपोटिज्म, किसी में नहीं रोका। वो तो हो गया ना, जहाँ पहुँचना था उसको पहुँचा, कोई नहीं रोक पाया। तो अगर ऐसे लोग डिसाइड करते हैं कुछ करने का तो उनको कौन रोक सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। सैड बट ट्रू। तो फिर वो जो आर्टिकल या वो जो राइटअप मैंने पढ़ा था कहीं पे स्टीव जॉब्स का, उसने 2-3 चीज़ें बोली थी उसमें, उसको मैं रिपीट करना चाहूँगी या उसको मैं सोचूंगी कि सब लोग समझें। वैसे ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कभी सुनी नहीं हैं या किसी ने बोली नहीं है, सभी ने बोली हैं, सभी ने सुनी है, लेकिन चूंकि ये माहौल ऐसा है तो सोच रही हूँ इन चीज़ों को मैं मेंशन करूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि चाहे वो बच्चे हों या बड़े या बूढ़े या जो भी हों, सबको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि पैसा होना ज़रूरी नहीं है, खुश होना ज़रूरी है। तो अगर हम अपने बच्चों को खुश रहना सिखा सकें तो उससे बेहतर कुछ नहीं। दूसरी चीज़ कि चीज़ की वैल्यू बहुत ज़रूरी है समझना, ना कि उसका प्राइस टैग। जब खाना खाएं तो उसको दवा की तरह खाएं वरना बाद में आपको दवाएं खानी पड़ेंगी खाने की तरह। बहुत अच्छी चीज़ कि जो आपसे प्यार करता है उसको आपको रोकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास ही रहेगा। आप 100 रीज़न दोगे कि वो आपको छोड़ दे, लेकिन वो हमेशा एक कोई ऐसा रीज़न खोज ही लेगा जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो इन लोगों को, ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जो आपको सही मायने में प्यार करते हैं, उनको अपने आसपास रखें, क्योंकि यही है जो डूबते से बचा सकते हैं और आपको अंधेरे से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंसान होने और इंसान बनने में बहुत फ़र्क है। एलन डिजेनरेस के शो में नहीं आता एट द एंड, बी काइंड टू ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। इफ़ यू वांट टू गो फास्ट यू गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार यू गो टुगेदर। लेकिन एक चीज़ तो है कि सुशांत ने जिस तरह से नेशन को झंझोरा है, शायद किसी ने नहीं किया था, या आज तक मैंने नहीं देखा। तो गलत तो पता नहीं, पर कुछ तो सही उसने किया था कि इतने लोग उसके लिए परेशान हैं, इतने लोग उसके लिए रो रहे हैं। जाने से पहले एक ही बात बोलूँगी, जो भी अंदर है लोगों के, उन सब को किसी ना किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो फिर अगर कोई दुख है तो प्लीज़ बांटें उसको। ये क्वालिटी जो भरे रखने की है वो कायम रहती है तो तकलीफ हो जाएगी ना। इसको निकालने का जरिया तो चाहिए ना, वरना फट जाएगा अंदर से और फिर ऐसा ही कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने घरों में हर आदमी को ये सिखाएं या ये कोशिश करें जानने की कि जो भी है उसको बाहर निकालो, अंदर मत रखो। और जो लोग इन चीज़ों को सुनते हैं,
कई बार क्या होता है ना कि आदमी छुपाता है इसलिए क्योंकि उसको रिएक्शन से डर लगता है, इतना डर कि वो उसको अंदर ही भर के रखता है। तो सुधार हर तरफ आना है, हर आदमी में अपने आप में सुधार करना है कि भाई मैं अपने अंदर कुछ रखूंगा नहीं भर के, मैं किसी ना किसी को ज़रूर बोलूँगा, और अगर कोई मुझसे कुछ बोल रहा है तो मैं ज़रूर सुनूंगा और उसको प्रोत्साहन दूंगा, उसको बकअप करूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा, उसको ये इनकरेजमेंट करूंगा कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट द एंड, देयर इज़ ऑलवेज लाइट आफ्टर द टनल। अंधेरे के बाद उजाला आना ही है। तो अगर अंधेरा चल रहा है तो उस उजाले का प्लीज़ इंतज़ार करें, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है, जो नीचे आई है वो ऊपर जाएगी। तो ये जो दिन है वो सब कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो फिर वो किससे बन जाएंगे, तो उनको किससे बनने दीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा मितवा, ये बादल छट जाएगा मितवा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो बस जीवन चलने का नाम है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, रुकने की कोशिश मत करिए, और बंद करने की तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और चर्चा के साथ, किसी और विषय के साथ, किसी और बात के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।